अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है मैं बना रही हूँ सुबह सुबह की कड़का कड़क चाय। जो भाई मेरी सुबह की आगाज़ में सबसे पहली रूटीन यही होती है कि मैं उठते के साथ ही जो है ना चूल्हे पे चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर चाय सुबह सुबह कड़क ना मिले ना तो फिर मेरा पूरा दिन बहुत ही बेकार गुजरता है। और पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, पूरे दिन को हसीन बनाने के लिए, पूरे दिन तरोताज़ा रहने के लिए मुझे एक कप कड़क चाय की लाजिम ज़रूरत पड़ती है। तो बस सबसे पहला काम जो होता है ना वो चाय का होता है। यहाँ पर मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी और आप लोग महसूस कीजिए इसकी खुशबू जो चाय की सर्दियों में आती है अक्सर घरों से। तो आप लोग इस वक्त महसूस कीजिए और मैं यहाँ पर पकाती हूँ चाय और करती हूँ सुबह सुबह का नाश्ता और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्यारी सी रूटीन। हाँ, क्या खुशबू आ रही है भाई चाय की। अगर आप लोगों का भी दिल हो रहा है चाय पीने का और सुबह सुबह नाश्ता करने का तो जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। हम लेडीज़ का, हम घरेलू ख़वातीन का, जो हम हाउस वाइफ होती हैं, हमारे दिन की जो रूटीन होती है अपने किचन से स्टार्ट होती है और हमारे किचन के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। हमारी लाइफ का जो एक तिहाई हिस्सा है ना जो वो किचन में ही गुजर जाता है, ख़ासकर हाउस वाइफ का। तो यहाँ पर सुबह उठने के साथ ही नाश्ता वगैरह करने के बाद जो हमारी रूटीन स्टार्ट हो गई है तो वो मैंने अपने किचन से स्टार्ट की है। किचन के बर्तन वगैरह जो जमा हो जाते हैं, जो बरकतें हैं ना बर्तनों के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि पैसों में इतनी बरकत नहीं है, इतनी बरकतें जो ना रिस्क में नहीं है, लेकिन इतनी बरकतें जो है ना हमारे किचन के मैले बर्तनों में और मैले कपड़ों में होती है। तो सबसे पहले किचन साफ़ कर लिया है ताकि मेरा दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा, खुशगवार और मज़ेदार सा गुजरे, मुझे कोई फ़िक्र ना हो पीछे काम की। तो सबसे पहले जब किचन अच्छा हो जाता है ना, किचन साफ़ सुथरा होता है तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। मुझे मेरा घर भी अच्छा लग रहा होता है, मुझे मेरा किचन अच्छा लग रहा होता है। साफ़ सुथरी हर चीज़, परफेक्ट ज़िंदगी, मेरे दिल की राहत, मेरे दिल का सुकून, मेरी रूह को ठंडक मिलती है मेरे घर को साफ़ सुथरा देख के, मेरे किचन को साफ़ सुथरा करके और ढेरों बर्तनों को धो के। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ ये छोटा वाला जो रूम है ना मेरा, इसके अंदर मैं अपने पॉलर का जो है ना छोटा सा एक सेटअप लगाया हुआ है, एक शीशा, एक मिरर लगाया हुआ है और एक ये जो कोने में कबर्ड खड़ी करी हुई है ना, इसके अंदर मेरा पॉलर का सामान होता है। तो मैंने सोचा है कि जो चीज़ें मेरी यूज़ में नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें मतलब मुझे इरिटेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आगे आगे आके गिर जाती हैं, ज़्यादा हो गई हैं, उनको मैं एक बॉक्स में डालकर जो है ना साफ़ सुथरा कर कर अलमारी में, कबर्ड में कहीं रख दूँ ताकि जब नीड पड़े तो वहाँ से मैं निकाल लिया करूँ। कुछ सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है, कुछ चीज़ें जो है वो नई लेकर आनी है, तो इस वजह से मैंने बोला जो फेंकने का सामान है उनको फेंक दूँ। जो चीज़ें सेव करके रखने की हैं, साइड में करके रखने की हैं, जो यूज़ में नहीं आ रही है ज़्यादातर, तो उनको मैं जो है ना कार्टन में पैक करके आगे रख दूँ कहीं और जो ये मेरे कबर्ड है उसको मैं साफ़ नीट कर लूँ, जो ज़रूरत का सामान है वो आगे आगे करके रख लूँ। तो बस यहीं पर वो करने लगी हूँ, क्योंकि जो मेरी मशीनरी है मेरी, जिससे जो आयरन वगैरह हो गई, हेयर ड्रायर हो गया, रोलर मशीन्स हो गई, इनके भी रखने का जो है ना मेरे पास जगह नहीं बन रही थी, स्पेस की कमी है। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज जो है ना सारा ये काम मुकम्मल कर लिया जाए। यहाँ पर इशाल ने ये छोटी वाली जो अलमारी है ना कबर्ड, ये पकड़ लिए, इसको पूरा खाली करके साफ़ करने लगी और यहाँ पर पूरे कमरे का हाल आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है, कि हर चीज़ आगे पीछे हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई जब घर में सफाई होती है तो घर में इसी तरह से फैलावा होता है। और फिर ये वाला जो रूम होता है ना मेरा, इसके अंदर मेरा सारा पार्लर का सामान होता है, तो फिर मुझे उसको लाजिम साफ़ करके रखना होता है एवरी टाइम। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने इसको आगे करके रख दी हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो दूसरे कबर्ड के अंदर रख दी हैं। जो यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली बेस पे मैं खुद भी घर में यूज़ कर रही होती हूँ, और जो मेरा ब्रांड का सामान होता है, जो मेरा इंपॉर्टेंट सामान होता है, जो बहुत खास होता है ना, उसको मैं यहाँ पर छोटी वाली अलमारी में लॉक करके रखती हूँ, क्योंकि जो है ना बच्चों का हाथ ना लगे उसके ऊपर। फिर उसकी चाबी मैं घुमा देती हूँ, अपने पास छुपा देती हूँ कि और जब मेरे क्लाइंट आए तो बस मैं उसी वक्त यूज़ करूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड सुबह सुबह सब्जियाँ दे के चले गए थे और कहा था कि आज ये वाली सब्ज़ी बनाना, क्योंकि महानूर ने फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे जो है ना मिक्स सब्ज़ी खानी है, वो भी ग्रीन पत्तों वाली। तो मैंने बोला कि चलें भाई आज महानूर की फरमाइश पर जो है ना ये वाली सब्ज़ी बनाई जाए। और मैंने सबसे पहले अपने बर्तन वगैरह वॉश किए, उसके बाद मैंने अपना ये वाला रूम जो था उसमें सारा पॉलर का सामान उसको साफ़ सुथरा किया, काफ़ी सारा टाइम लग गया। फिर यहाँ पर जो है ना मुझे 2:30 बजे का टाइम हो गया था दिन के, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से अब जो है ना सब्जियों को साफ़ कर लिया जाए। सब्जियों में हस्बैंड से मैंने क्या मंगाया था, मैंने कहा कि आप एक पालक की गड्डी लेकर आएँ, एक जो है ना मेथी की गड्डी लेकर आइएगा, और एक जो है ना आप 1 पाव फलियाँ जो होती हैं ना, मैं तो फलियाँ कहती हूँ, सेम की फलियाँ होती हैं या पता नहीं कौन सी फलियाँ होती हैं, पर मैं उनको उनमें से छोटे छोटे दाने निकलते हैं
वो वाली फलियाँ मंगाई थी, एक गड्डी धनिया, एक गड्डी सोया मंगाया था और टमाटर मंगाए थे, क्योंकि मुझे टमाटर ख़त्म हो चुके हैं और टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे भी हो गए। सैलाब आने की वजह से, पंजाब में बारिशें होने की वजह से जो है ना फसलें ख़राब हो गई हैं। तो अब जो सब्ज़ियों पे आग लगी है ना, जो महंगाई आई है ना, वो कमर तोड़ देगी हम गरीबों की। तो टमाटर जो है ना वो 200 रुपये किलो हो गए। हस्बैंड ने कहा कि हर चीज़ महंगी हो गई है, पालक भी बहुत ज़्यादा महंगी मिली है। ऑयल के ऊपर भी इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए हैं, चावल पर भी पर केजी के ऊपर जो है ना 10 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। और जो अल्लाह ने की दे तो जो है ना दाल भी महंगी हो गई है। तो ये हर चीज़ों के ऊपर महंगाई कर दी है। ऑयल हस्बैंड लेकर आए, क्योंकि अब जो है ना सैलरी आने के दिन करीब हैं। तो क्योंकि अब ये महीने का आखिरी चल रहा है तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और कम हो चुकी है। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं जो है ना, बारिश वगैरह हुई है तो उनको वैसे ही डाउट था कि सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं टच कर लूँ कि प्राइस पूछ लूँ कि कौन सी चीज़ कितने की हो गई है। तो पता चला कि भाई आटा भी महंगा हो गया है, टमाटर वगैरह हर चीज़ के ऊपर जो है ना 10 रुपये 20 रुपये जो है ना पर केजी के ऊपर और बढ़ा दिए गए हैं। तो बस उसको सुन के जो है ना एक टेंशन सी हो गई कि यार हर महीने जो हम बचत करते हैं ना, ग्रोसरी लाते हैं और बचत करते हैं, कभी 5,000 की, कभी 7,000 की, कभी 2,000 की, इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है कि हम बचत कैसे करेंगे, या फिर कम ग्रोसरी लाऊंगी, किस तरह से ग्रोसरी करूंगी, वो अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा है। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब मैं मार्केट जाऊंगी, ग्रोसरी करने के लिए चीज़ें लूँगी, तब पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो गई है। लास्ट मंथ जो थी वो कितने की आई थी और इस मंथ जो है वो कितने की आने वाली है। तो बस ये सोच सोच के जो है ना दिमाग के अंदर जो है ना दिमाग की दही बन रही है कि इस बार क्या होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है और जो है ना अल्लाह पाक सारे मुश्किलें आसान करने वाला है। तो सारी उम्मीदें, सारा यकीन जो है ना हमारा अल्लाह पे होता है कि अल्लाह पाक हर महीने हमें खिलाई देता है, बरकतें डाल ही देता है। तो हम अपनी जो है ना मेहनत और कोशिश जारी रखेंगे और अल्लाह पाक जो है ना हमारा साथ देते रहेंगे। तो बस यहाँ पर इशाल मेरी मदद करती जा रही है। मुझे जो है ना ये क्या कहते हैं, पालक की जो गड्डी है ना उसकी जो जमा कर करके मुझे डंडियाँ बना बना कर दे रही है, उसकी गड्डियाँ बना बना के दे रही है कि मम्मा आप कटिंग करते जाओ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बातें, काम करते करते बंदा थक जाता है और फिर जब एक से दूसरा हाथ साथ लगे ना तो काम जल्दी हो जाता है। मानूर से मैंने कहा कि आप जल्दी जल्दी से पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा लें, सफाई कर लें। तो वो सफाई करने लगी है सारे घर की और इशाल जो है ना मेरे साथ सब्जियां कटिंग कराने लगी है, वॉश करवाने लगी है, साफ़ करवाने लगी है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर ये काम करती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद और आगे क्या करना है। और ये वाली सब्ज़ी जब भी मैं घर में बनाती हूँ ना, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि जाहिर सी बात इसमें मेथी मिली हुई होती है ना, तो उसके अंदर फिर आलू, पालक, मेथी, सोया, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर से जो पकते वक्त खुशबू आती है ना, वो अहले मोहल्ला जो है ना उनको हैरानगी होती है कि आज कौन सी ऐसी सब्ज़ी बन रही है भाई जो इतनी खुशबू महक रही है। और ये घर में हर एक बच्चे को पसंद होती है, इसका जायका बहुत ही उम्दा होता है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी ही कटिंग कर रही थी और सारा मैं काम करके फ़ारिग हुई थी कि दरवाज़ा बजा। दरवाजे पे जाकर देखा तो भाई मैं क्या देखती हूँ कि मेरी प्यारी अम्मी जान और मेरा छोटा भाई आए हैं। तो मैंने दरवाज़ा खोला बड़ी खुशी और अम्मी से मिली, अम्मी से बातें करी, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। फिर मैंने सोचा कि अब अम्मी को क्या खिलाया जाए। तो अम्मी का जो फेवरेट है ना वो चाइनीज़ रहता है हमेशा से। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना माइक्रोनी बना ली जाए। तो चिकन जो है ना हमेशा से मेरी वॉश होकर ही फ्रिज में रखी रहती है कि अचानक से कोई मेहमान आ जाए, कोई भी घर में आ जाए, अम्मी, बहनें, भाई कोई भी आ जाए, तो मेरे पास जो है ना चिकन जो है वो वॉश हुई हुई हो तो मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन वेजिटेबल माइक्रोनी तैयार कर ली जो मेरी अम्मी को हमेशा से फेवरेट रहती है। और साथ ही साथ मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी और अम्मी से ढेरों सारी बातें करने लगी। भाई भी आए हुए थे तो वो 1.5 घंटा 2 घंटा तकरीबन अम्मी बैठी। और फिर जो मैंने सब्ज़ी कटिंग करी थी उसको मैंने साइड में रख दिया। मैंने बोला जब अम्मी से बातें वगैरह कर लूँगी, सुकून से फ्री हो जाएंगे तो फिर मैं आराम से सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने चाय निकाली, अम्मी से बातें करी। अम्मी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा मेरे घर में बैठी हैं। मैंने बड़ी ज़िद करी कि अम्मी बैठ जाएँ, रात का खाना खा के जाइएगा, लेकिन अम्मी को कहाँ बैठना होता है, अम्मी निकल गई फिर। तो यहाँ पर मैं आपसे जो है ना बातें भी करती जाती हूँ और साथ ही साथ सब्ज़ी भी बनाती जाती हूँ। तो आप लोग जो है ना सब्ज़ी की रेसिपी देखते जाएं कि मैं किस तरह से जो है ना ये मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ और साथ साथ आप लोग इससे जो है ना प्यारी प्यारी सी बातें भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो मेरा ये गुलदस्ता है ना ये वास है, तो मुझे डर है कि कहीं ये इसकी हीट से पिघल ना जाए, तो इसलिए इसको बार बार सेट करती हूँ। साथ में दूध की देगची रखी है उसको हटा दिया ताकि कहीं दूध ना फट जाए गरमास से। तो चलें भाई आज आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आप लोग देखिए रेसिपी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अम्मी और भाई आए थे और अम्मी और भाई जब आते हैं जाहिर सी बात है आपके बहन भाई
आपके घर आते हैं या फिर आपके हस्बैंड की फैमिली से कोई आता है तो हस्बैंड की खुशी का कोई किनारा नहीं होता है, और जब हमारे घर से कोई फैमिली मेम्बर आता है तो हमारी खुशी का कोई किनारा नहीं होता है। और माँ बाप जो होते हैं ना वो सबके सांझे होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। माँ बाप किसको अच्छे नहीं लगते। माँ बाप तो वो शय हैं, वो चीज़ हैं, वो नेमत हैं जो दुनिया में दोबारा नहीं मिलती। और मैं तो यही कहती हूँ कि माँ बाप और जो बहन भाई होते हैं ना, चाहे वो आपके हस्बैंड के हों या आपके अपने हों, वो अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत होती है। माँ अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत करती है और वो अपनी जो दिन रात मेहनत करती है। बाप हमारे लिए मेहनत मजदूरी करता है और हमारी हर ज़रूरियात को पूरी करता है। और हम मिडिल क्लास घरानों में तो यही होता है कि जो माँ बाप होते हैं ना वो बस दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ पालने पोसने में ही पूरी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर देते हैं। मतलब मैं नहीं समझती कि माँ बाप जो होते हैं ना मिडिल क्लास घराने के, वो अपने लिए कुछ सोचते हैं, अपने लिए कुछ लाते हैं, अपने लिए कभी कोई अच्छी चीज़ खरीदी हो नहीं। वो सबसे पहले जो है ना अपनी औलाद का सोच रहे होते हैं कि पहले बच्चों को हम अपना पूरा कर दें, बाद में हम सोचेंगे। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को जो ना पूरी ज़िंदगी यही देखा है कि उन्होंने अपने लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं ख़रीदा। मेरी अम्मी ने कभी अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करी। मेरी अम्मी कोई बड़ी बाज़ारों में नहीं गई। मेरी अम्मी ने कभी कोई ब्रांड के बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडों के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि वो हमारी ख्वाहिशें, हमारी फरमाइशें, हमारी ज़िंदगियों को संवारने के लिए ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म कर दी। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अपनी माँ बाप की जो है ना वो खिदमत करें। अगर वो आपके पास चंद लम्हों के लिए भी आते हैं, पल भर के लिए भी आते हैं, तो उनको टाइम दें। सबसे बड़ी बात है ना कि आप उनको वक्त दें। अब जो उनका बुढ़ापा होता है ना वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, वो आपकी थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं कि वो है ना आपसे थोड़ा सा आपका वक्त मांगते हैं कि हमारी औलाद जो है ना हमारे पास आके बैठे, चंद अल्फाज बातें करें। तो ये देखिए, ये मेरी अम्मी की मोहब्बत है कि वो ये ना मेरे लिए हमेशा आती हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। जैसे कि लास्ट मंथ भी वो आई थी ना, तो मेरे लिए इसी तरह से लंडे बाज़ार से ना बहुत सारे किचन के लिए टॉवल वगैरह लेकर आई थी और जो ना साफ़नियाँ लेकर आई थी, डस्टिंग वगैरह के लिए लेकर आई थी। तो इस बार जो है ना ये बाल्टी भी लेकर आई है। ये घी की बाल्टी है, खाली बाल्टी है। मैंने अम्मी से कहा था कि मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना तो मुझे ज़मीन पे कपड़े रखने पड़ते हैं। तो बस वो अम्मी ने सुना ही था और अम्मी फ़ौरन से जो है ना ये मेरे लिए बाल्टी निकाल के ले आई कि भाई मेरे पास ये बाल्टी रखी हुई है, तो मैंने ज़मीन पे कपड़े ना रखा करो, तो मैंने इसमें निचोड़ के डाला करो ताकि तुम्हारे कपड़े गंदे ना हो। क्योंकि अम्मी को पता है मुझे कपड़े जो है ना सफाई से धोने की आदत है। तो बस यहाँ पर जो वो लेकर आई हैं, फिर वो लंडा बाज़ार जो घूमती रहती है ना तो उनको मेरी याद बड़ी आती है। तो वो कहती हैं कि बस मैं तुम्हारे लिए इतने सारे जो है ना ये किचन के और है ना साफ़ सफाई करने के लिए, दीवारें धोने के लिए ये इतने सारे कपड़े, रुमाल वगैरह लेकर आई हूँ। तो ये देख लो तुम, ये इतने सारे लेकर आई थी। और आप यकीन माने यार, ये 2 रुपए के और 5 रुपए की मालियत के हैं। मतलब है कि ये अम्मी की मोहब्बत है यार। अम्मी से हम लोग कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं मांगते, कभी भी नहीं मांगते, लेकिन वो जब भी आती है ना तो खाली हाथ नहीं आती। वो इस तरह से अपने बच्चों के लिए मोहब्बत लेकर ही आती है। और मुझे कह रही थी कि अब ये तुम्हारे लिए बहुत सारे ले आई हूँ, ये जो है ना वॉश नहीं किए हुए, और ये जो अलग अलग शॉपर में बांध के लाई थी और जो अब मैं दिखाने लगी हूँ ना ये वॉश करके लेके आई है गर्म पानी से। तो कह रही थी आधे जो है ना वो तुम खुद वॉश कर लेना, और अब 1 साल तक जो है ना नाम मत लेना कि अम्मी मेरे पास ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। जबकि मैं खुद कुछ भी नहीं कहती, अम्मी से कभी भी मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अम्मी फिर भी मुझे इस तरह से कह रही थी, क्योंकि अम्मियों की आदत होती है। तो कह रही थी अब जो है ना छोटी बहन के लिए लेकर जाऊँगी, अब उसको दूँगी, अब तुम्हारे लिए नहीं लाऊँगी। अब तुम्हारी 1 साल की छुट्टी हो गई है, तुम्हें मैंने पिछले महीने भी ला के दिए थे और अभी भी ला के दिए हैं, तो ये तुम अपने संभाल के रखना, संभाल के इस्तेमाल करना। अब छोटी बहन की बारी है, अब मैं सारे जितने भी लाऊँगी ना सब जमा करके जो है ना छोटी वाली सिस्टर को दूँगी। तो मैंने बोला अच्छा जी, आपकी जैसी खुशी हो, मुझे तो बहुत सारे मिल गए हैं और मुझे अब जो है ना इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा साल मेरा आराम से निकलेगा। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना यार, ये 2 रुपए की और 5 रुपए की चीज़ें देखकर जो अम्मी हमेशा से लेकर आती हैं। तो मुझे तो शुरू से ही शौक़ है कि अम्मी जब मेरे लिए लेके आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये माँओं की मोहब्बत होती है, अपनी औलाद के घर जाती हैं तो ये कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं। तो बस अच्छा लगा मुझे देखकर, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ कि देखें अम्मी कितने प्यारे प्यारे से जो ना रुमाल, टॉवल वगैरह ये सब लेकर आई है, साफ़नियाँ लाई है, डस्टिंग के लिए कपड़े लेकर आई हैं और साथ ही साथ वॉश भी करके लाई हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो। लेकिन ये जो वॉश नहीं किए हुए ना ये बिल्कुल तरोताज़ा कल ही लेकर आई हैं, तो इस वजह से इसको मैं खुद वॉश कर लूँगी। मेरे सारे देखने वाले जितने भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं, छोटी उम्र की लड़कियाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा देखती हैं। और ना मेरा सबसे यही कहना है कि प्लीज़ कभी भी अपनी माँ बाप का जो है ना दिल नहीं दुखाना, उनको कभी भी तंग नहीं किया करो, उनसे मोहब्बत करो, उन्हें प्यार दो, उनका कहा माना करो, उनकी खिदमत किया करो और बहन भाइयों से मोहब्बत बनाए रखो। क्योंकि बहन भाई जो होते हैं ना वो आपकी पहले दोस्त होते हैं। सबसे पहले जो दोस्त है ना वो आपके बहन भाई होते हैं। कि अब ये देख लें, ये पैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा छोटा भाई मुझे खर्ची दे के गया है और जो है ना महानूर को खर्ची के नए नोट ला के दिए हैं। क्योंकि लास्ट मंथ जो है ना इशाल की बर्थडे थी, तो इशाल को जो है ना 1000 रुपीज़ दिए थे उसने और उसके लिए गड्डी लेके आया था। फिर उसको दिल में बेचैनी सी थी कि मैंने एक को दिए तो एक को नहीं दिए।
दिए तो उसके लिए भी इसने मंगवाए और मुझे भी खर्ची दे के गया। तो अल्लाह पाक से बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं कि अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे, भाइयों के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और मेरी बहनों के नसीब अच्छे करे परवरदिगार। आप लोग भी अपने बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत जल्दी सुनते हैं जो अपने बहन भाइयों के हक में दुआएं करती हैं बहनें। क्योंकि बहनों की जाने वाली जो दुआ होती है ना, वो अपने बहन भाइयों के लिए एक ढाल होती है और इनके बिना जो होती है ना ज़िंदगी सुनसान अधूरी सी होती है। हमेशा अल्लाह पाक ख़ानदान के अफराद में मोहब्बत पैदा करके रखे और हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत बनाए रखे। अल्लाह ताला तमाम रिश्तों में बरकतें डाले। इलाही से हमेशा दुआ है कि खुशियों भरी ज़िंदगी जो है ना हमेशा हमारे दरवाज़ों पे दस्तक देती रहे, आमीन। तो बस बातों ही बातों में यहाँ पर मेरी जो है ना मूंग की दाल की खिचड़ी तैयार हो गई और यहाँ पर जो हो गई ना खुशबूदार मज़ेदार जो है ना सब्ज़ी आलू वाली और मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो बस जल्दी से अब दस्तरखान लगाते हैं और पूरी फैमिली के साथ बैठकर मैं डिनर एंजॉय करती हूँ, डिनर खाती हूँ, अल्लाह का नाम लेती हूँ। और आप सबके लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखान भी हमेशा आबाद रखे, भरे रखे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और आपके जो दस्तरखान है ना वो कभी खाली ना हो, साथ में मेरा भी दस्तरखान कभी खाली ना हो। अल्लाह हम सबको देता रहे, अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में बरकतें अता फ़रमाए। बहुत सारी ढेरों सारी दुआओं के साथ आप जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं हमेशा खुश व आबाद रहें। और इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।